So thanks to Dr. Batra and the entire team of VW. It's always a pleasure to speak in front of such a diligent audience. Friends, I'm a cybercrime investigator, and whatever I have learned in my life, I have learned through criminals. And I truly believe criminals are innovators. They always teach us something new whenever we solve a case, a new modus operandi, new technical vulnerability, human vulnerability, or a process vulnerability which has gone unnoticed before them. If you search on Google, top 10 hackers of the world, you will get names from Kevin Mitnick to Jonathan. Kevin Mitnick was the guy who hacked lots of banks in the US, and Jonathan was the guy who hacked NASA and other research agencies. And when they did so, they were 15, 16 or 17 years of age. The point is, education हमें corrupt कर देती है, especially in security. And most of the time when we encounter, when I speak in schools, colleges, I learn lots of things from these school kids because they teach me the hacking techniques. Especially in government schools where they may not have laptops and mobile phones access. Even then, when I ask them कि आप में से किसी ने कुछ hack किया है, तो 30 से 40% लोग हाँ खड़ा कर देते हैं. हाँ, क्या किया है? वाईफाई हैक किया है. कैसे किया है? सर WPS कनेक्ट एक ऐप है, उससे हो जाता है. ओके. और क्या हैक किया? सर जीमेल हैक कर लिया, व्हाट्सएप हैक कर लिया. कैसे किया? सर वो OTP चुरा लिया था कॉल मर्जिंग करके या फॉरवर्डिंग करके. So they have told me these techniques, those are not mentioned in any book. बुक में है ही नहीं. और उसके बाद I always like to start my session with this line that I would love to change this world, but they won't give me the source code. So I truly believe this entire world is a software program, and just before me, these gentlemen, they were discussing about AI. Actually, we all are just like AI. We all are the product of the data that has been fed to us since our birth. जैसे हम AI को build करते हैं, data points लेकर हम deep learning process के through train करते हैं. Very similar to that, our brain is also trained through the data point that has been given to us since our birth. मेरा जन्म झांसी की बजाय रोमानिया हो जाता तो I would have become a different person. दूसरी भाषा बोल रहा होता, दूसरा खाना खा रहा होता, दूसरे कपड़े पहन रहा होता और जिंदगी भर बोलता आई एम ए प्राउड रोमानियन. और 50 साल के बाद कोई मेरे से कहता भाई साहब यू वर बॉर्न इन बुंदेलखंड, तो मैं कंफ्यूज हो जाता है कि मैं हूं कौन. चैप्टर 13 भगवत गीता. भगवान कृष्ण से अर्जुन पूछते हैं क्या आप मुझे ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग पढ़ा रहे हो? पहले बताओ मैं कौन हूं. हु एम आई? कृष्ण से तुम्हें क्या लगता है तुम अर्जुन हो? तुम तो अर्जुन के पहले भी थे, तुम तो अर्जुन के बाद भी होगे. इस वक्त यू आर प्लेइंग रोल ऑफ अर्जुन. हम सब इस वक्त वो रोल प्ले कर रहे हैं जिसका डेटा ट्रेन करके हमारा ब्रेन इंटेलिजेंट हो गया. और हम सोचते हैं मैं ये हूं. आई एम नॉट अमित और यू आर नॉट द नेम दैट यू नो. हम उसके बियॉन्ड भी हैं. हम उसके पहले भी थे और उसके बाद भी होंगे. और द मोमेंट यू लर्न दिस कनेक्शन, आपके संग कोई डिल्यूजन नहीं हो सकता, कोई साइबर क्राइम नहीं हो सकता. प्रॉब्लम सारी यही है कि वी स्टार्ट गेटिंग इन्फ्लुएंस थ्रू डेटा पॉइंट्स एवरी डे, और वही हमारे ब्रेन को ट्रेन कर रहा है. ये डेटा होता कहां है? थोड़ा सा देख लेते हैं. जहां से डेटा, ये कहां से दबेगा भाई? दिस इज अ प्ले स्टोर. हम सब जानते हैं इसको. इस पे हमने फेसबुक सर्च किया, फेसबुक आ गया. आप क्लिक करोगे तो नीचे एक ऑप्शन आएगा सी डिटेल्स करके, उसको आपको क्लिक करना है तो यू विल रीच हियर वेयर फेसबुक क्लेम्स कि हम ये सब डेटा आपका कलेक्ट करते हैं पिछले 15-16 सालों से, जब से आप फेसबुक यूज कर रहे हो. दे से दैट आई नो ऑल योर डिवाइसेस, जहां जहां आपका फेसबुक है, ऑल योर लोकेशंस, आपके ब्राउजिंग हिस्ट्री, आपके फोटोज एंड वीडियोस, आपके कैलेंडर, आपका हेल्थ एंड फिटनेस रिकॉर्ड, कितना आप सोफे पे बैठते हो, कितना सीढ़ियां चढ़ते हो, कितना रन करते हो, एंड बेस्ड ऑन योर एज आई कैन मैप इट टू योर फिटनेस ऑल्सो. All your emails, when you install Facebook, did you expect that they'll read your emails? They are. All your SMS, all OTPs and other in-app messages, कोई दूसरी ऐप के मैसेज वो रीड करने का एक्सेस है. Contacts, all voices, they listen you all the time. All sound recordings, if you are recording your calls. Other audio files, if you are sending voice note, they read that as well. All your number of apps in your phone, what do you do with those apps? What kind of content you are generating out of those apps? Name, email address, user ID, address. This is your physical address where do you stay. लोकेशन हम ऑलरेडी दे चुके हैं, वो आपका एड्रेस है. जब आपने फेसबुक इंस्टॉल किया था, डिड यू गिव योर फिजिकल एड्रेस टू फेसबुक? नो. You are living in a building at 14th floor, 17th floor, they know exactly you are at 14th floor, this block, this address. When you change your address, before it gets updated on Aadhaar server, it's updated here. Then your phone number and political and religious belief, वो थोड़ा सा कट गया, वो आगे political और religious belief है.
फेसबुक से मुझे पता है टू होम यू वोटेड लास्ट टाइम, or what is your religious belief, how hard liberal soft you are about your religion and your sexual orientation also, and this is about your intent towards LGBTQ plus community and other information. Files and docs, all financial information, payment info, purchase history, credit score, कब आपने कैश विड्रॉल किया, कैश विड्रॉल करके आप क्या illegal करने गए, they can extrapolate it to that extent. And I'm not against Facebook, so we'll look, Google का डेटा भी देख लेते हैं एक बार. भाई ये थोड़ा सा इसको हेल्प करो मेरी, या आप मैनुअली कर दीजिए उसको फटाफट, नेक्स्ट के मुझे भागना है. हाँ मैनुअली करिए भाई, एआई नहीं चल रहा है. ओके इसको स्किप कर दीजिए. सो गूगल आपका क्या क्या लेता है, गूगल ऑल्सो टेक्स एवरीथिंग जो फेसबुक ले रहा है. क्यों नहीं लेगा? ऑल योर ईमेल्स, ऑल योर लोकेशंस, ऑल योर यूट्यूब वॉच हिस्ट्री, ड्राइव फाइल्स, कैलेंडर, कितनी ऐप्स आपके फोन में पिछले 15 सालों में थी, कब कौन सी ऐप इंस्टॉल की, कब अनइंस्टॉल की, एवरीथिंग दे हैव बीन रिकॉर्डिंग. सो 566 ऐप्स टिल टुडे. एंड्रॉइड की सिस्टम वेरीफाई मेरी लास्ट एप्लीकेशन थी जो 20 फरवरी को मैंने इंस्टॉल की. एंड्रॉइड बैकअप्स कितने हैं, ब्लॉक्स कितने हैं, मेरे पासवर्ड आप मैनुअली कर लो एक बार, नेक्स्ट कर दो फटाफट. 97 पार्ट्स व 16 बुकमार्क्स, ब्लॉक्स, कॉन्टेक्ट्स मेरे 11,000 कॉन्टेक्ट्स, मेरे बैंक अकाउंट्स, यूके में एक बैंक अकाउंट है, ग्रुप कितनी मेरी ट्रेनिंग फ्रेनिंग सब रिकॉर्डेड है. ये मेरी लोकेशन से पिछले 15 साल की, जहां से जहां मैं गया, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी, गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश, wherever I have been to, Google has been recording it precisely, and out of India as well, Japan, Singapore, Oman, Saudi Arabia, Azerbaijan, Turkmenistan, Norway, Sweden, Denmark, UK, wherever I have been to. एक डेट में सेलेक्ट करता हूं आज से 7 साल पहले का, तो बता देगा 17 मई 2019 को मैं कहां था और दिन भर मैंने क्या क्या किया, एंड किस होटल में रुका, कब कहां किससे मिला, एंड वट एवर पिक्चर्स आई हैव टेकन दे ऑल आर मैप टू माई टाइमलाइन एज वेल. इफ यू आर टेकिंग स्क्रीनशॉट्स ऑफ योर व्हाट्सएप चैट्स, वो भी मैप हो जाता है, क्योंकि उसके बेस पे मैंने कई सारे केसेस सॉल्व किए हैं. तो ये आप ले लो, आप इसकी जरूरत नहीं है, हो गया काम. सो बेसिकली दिस डेटा जिसके थ्रू आपका एआई बन रहा है, दैट हैज बीन गोइंग आउट ऑफ इंडिया सिंस लास्ट मेनी ईयर्स. एक ही कंट्री है जिसका डेटा किसी के पास नहीं है और जहां कोई साइबर क्राइम भी नहीं होता. बिकॉज डेटा से ही सब कुछ है. यदि आपका डेटा मेरे पास है, दैट आई कैन मैनिपुलेट योर डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटीज, आई कैन इन्फ्लुएंस यू, आई कैन स्केयर यू, एंड दैट्स व्हाट इज हैपनिंग. Criminals are not hacking your devices to reach to you. Criminals are hacking you to reach to your devices. एक केस आया मेरे पास नोएडा में, एक कंपनी थी, स्टार्टअप कंपनी, एंड दे रीच टू पुलिस स्टेशन. आने का साहब मेरे सर्वर पर हर दिन डीडॉस अटैक होता है. तो थानेदार को समझ में नहीं आया, उसने कहा ये क्या होता है. बोले साहब कोई मेरे सर्वर को डाउन कर देता है, एंड दे सेंड लॉट्स ऑफ रिक्वेस्ट एंड इवेंचुअली इट कांट हैंडल. तो बोले किसी टेक्निकल एक्सपर्ट को बुलाओ. बोले नहीं, कोई दुश्मन है जो कर रहा है, जानबूझ के कर रहा है, इसको पकड़ो आप. सो उस कंपनी में महेंद्र सिंह धोनी ने पैसा लगा रखा था. सो आई गॉट ए कॉल फ्रॉम हिम एंड ही सेड यार इसको हेल्प करो. तो मैंने सबसे पहले उस सीईओ से बात की. मैंने कहा व्हाई आर यू नॉट यूजिंग एंटी डीडॉस सिस्टम. वी आर यूजिंग एंटी डीडॉस सिस्टम, डिस्पाइट ऑफ दैट इट इज हैपनिंग. तो मैंने कहा मुझे लॉग भेजिए. सो ही सेंड मी ऑल द लॉग्स, एंड व्हेन आई चेक द लॉग आई फाउंड दैट लॉट्स ऑफ दिस ट्रैफिक इज कमिंग फ्रॉम एनसीआर रीजन, नोएडा कैपिटल, जो नेशनल कैपिटल रीजन है वहां से. तो मैंने रैंडमली उसमें से 22 आईपी एड्रेसेस निकाल लिए जो नोएडा के थे, जो IPv6 थे. मैंने ऑपरेटर को भेजे और मोबाइल नंबर निकाल लिए. मैंने उनको कॉल किया कि व्हाई आर यू एक्सेसिंग दिस वेबसाइट एवरी डे, यू आर सेंडिंग रिक्वेस्ट टू दिस सर्वर. नो वी डोंट नो दिस वेबसाइट, वी हैव नेवर एक्सेस दिस. तो मैंने उनको बुला लिया थाने. उनके फोन स्कैन किए तो हर एक के फोन में एक मेलवेयर निकला, Cloud9 मेलवेयर. यू कैन गूगल एंड यू विल फाइंड दैट दिस इज एन रशियन APT ग्रुप मेलवेयर, जो आपके ब्राउजर में एज ए प्लगइन इंस्टॉल हो जाता है. दैट कैन स्टील योर ऑटोफिल डिटेल्स. इट कैन ऑल्सो सेंड रिक्वेस्ट ऑन योर बिहाफ फ्रॉम योर मोबाइल फोन टू एनी सर्वर. मैंने कहा यार सबके फोन में Cloud9 कैसे है, और फिर रशियन APT ग्रुप एक स्टार्टअप के पीछे क्यों पड़ा है, ये तो कोई कनेक्शन मुझे समझ में नहीं आया. भाई दे कैन टारगेट क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर्स एंड ऑल. तो फिर मैंने देखा इनके बीच में कुछ कॉमन है क्या, लाइफस्टाइल, बिजनेसेस, ऑपरेशंस, कनेक्शंस, गवर्नमेंट में कुछ करते, कुछ तो कॉमन हो. कुछ भी कॉमन नहीं था. देन समहाउ फ्यू ऑफ दीज फ्रेंड्स, जो फ्यू ऑफ दीज फोन्स दे गिव अस लॉग्स आल्सो, सिस्टम लॉग्स मिल जाते हैं, जहां पर वी कुड चेक कि ये एप्लीकेशन जो मेलवेयर है कब इंस्टॉल हुआ. So when we got the date and timing of this malware installation, we could find कि यार ये सारे लोग अलग अलग दिन अलग टाइम पर कंप्रोमाइज हुए. फिर उनकी लोकेशंस देखी कि जब इनके फोन कंप्रोमाइज हुए तब ये थे कहां पर. Then we found कि they all were in Connaught Place, अलग अलग दिन अलग अलग टाइम पर. पूछा भाई Connaught Place में क्या कर रहे थे आप. We were in this restaurant, had a meeting, विजिट किया, लंच किया, डिनर किया, आ गए.
तो मैंने एसीपी साहब को बुलाया, मैंने कहा चलो हम भी लंच करेंगे। गए उस रेस्टोरेंट में, तो द मोमेंट वी एंटर्ड देखा तो वेटर आया मेरे पास ने कहा सर आफ्टर कोविड वी स्टॉप्ड यूजिंग physical menu card, we have this QR code, you can scan on your table and can order. The moment I scanned the QR code, my phone was compromised. I also had the Cloud9 malware. होता क्या है सर कि जितने रेस्टोरेंट्स, हॉस्पिटल, रिसॉर्ट्स, इनकी वेबसाइट की सिक्योरिटी ये लोग ध्यान से करते नहीं। देखें कि हमें कौन हैक करेगा, हम कोई कमर्शियल बिजनेस तो कर नहीं रहे, हम तो मेनू कार्ड दिखा रहे हैं, हम तो बेसिक इन्फॉर्मेशन दिखा रहे हैं होटल्स की, बट ये वेबसाइट सबसे ज़्यादा एक्सेस होती है। तो क्रिमिनल क्या करते हैं, उनको कंप्रोमाइज करके उसमें अपना मेलवेयर इंजेक्ट कर देते हैं, एंड हूएवर इज एक्सेसिंग दोज वेबसाइट्स आइदर थ्रू क्यूआर कोड और डायरेक्टली दे विल बी कंप्रोमाइज्ड। पर ये किया किसने? तो हमने उस सर्वर को एक्सेस किया उस रेस्टोरेंट के और देखा कि भाई कब ये हैक हुआ, एंड ऑल दीज आईपी एड्रेसेस वी चेक, सो वी फाउंड कि मोस्ट ऑफ दीज आईपी एड्रेसेस वर फ्रॉम नीदरलैंड, जर्मनी, बाहर से थे सर, वीपीएन आईपीस थे। तो किसी ने कहा सर जिसने भी ये किया होगा ना वो एक बार रेस्टोरेंट में खाना खाने जरूर आया होगा चेक किया होगा कि ये स्मूथली इंस्टॉल होता भी है आईफोन पर, एंड्रॉयड पर, दोनों पे या नहीं। तो हमने देखा कि जिस तारीख को वेबसाइट कंप्रोमाइज हुई रेस्टोरेंट की, उससे एक हफ्ते पहले और एक हफ्ते बाद हु ऑल हैव विजिटेड दैट रेस्टोरेंट, और उनका विजिटर लॉग निकाला। व्हेन वी एनालाइज दैट विजिटर लॉग वी फाउंड देयर इज अ पैटर्न। एक बंदा है जो डेली आया है, 1-1.5 घंटे रहा है और एक ही चीज ऑर्डर किया उसने, मसाला डोसा और चाय। उसको ट्रैक डाउन करके उठा लिया, ग्रेटर नोएडा के इंजीनियरिंग कॉलेज का लड़का निकला। फिर पुलिस ने अपने स्टाइल से पूछा तो उसने एक्सेप्ट कर लिया उसने साहब मैंने तो हैक किया है रेस्टोरेंट की वेबसाइट, और भी की है। क्यों किया? एंड देन ही टोल्ड कि सर मैं स्टार्टअप कंपनी में एज एन इंटर्न काम करता था, इन्होंने मुझे पैसे नहीं दिए और मैं इस रशियन एपीटी ग्रुप के संपर्क में था। अब मेरे पास 0-day मेलवेयर नहीं था जो बिना क्लिक के इंस्टॉल हो जाए, इट्स वेरी कॉस्टली एंड आई कुड नॉट परचेज। तो मैंने उनको एक डील दी, मैंने कहा मैं कुछ रेस्टोरेंट्स हैक करूंगा, उसमें मेलवेयर इंजेक्ट करूंगा, आपको कंप्रोमाइज डिवाइसेस मिल जाएंगी, यू कैन डू एनीथिंग विद दोज डेटा पॉइंट्स एंड डिवाइसेस। मेरा एक काम कर देना कि इस कंपनी को डेली एक डीडोस अटैक करना है, और जब तक करना है जब तक कंपनी बंद नहीं हो जाए। A case which starts from such a basic thing can lead to any disaster situation, and I'm sure many of us we would have faced this situation. कई लोग कंपनी, मेरे पास स्टार्टअप के लोग आते हैं, सर मेरा डेटा चोरी हो गया, मेरा सोर्स कोड कोई ले गया, मेरे कंप्यूटर कोई दे दिया। ये सब हर दिन हो रहा है जो इनसाइडर थ्रेट है, बट दिस ऑल इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ सम साइबर इशू, बिकॉज वी आर नॉट एबल टू मैनेज अवर डेटा लीक प्रिवेंशन। ये जो सॉल्यूशंस हैं, आई थिंक all of you are from security background, we all understand कि यदि डेटा बाहर है तो हम सबसे ज्यादा vulnerable हैं। और ये सारी कंपनीज ये डेटा ले क्यों रही हैं? Why are they accessing so much data about you? Not because they want to sell you something, not because they want to show you the advertisement. That's not the purpose. ये तो वैसे भी कर लेते बिना इतना डेटा लिए, उसके लिए इतना डेटा लेने की जरूरत नहीं है कि आपका पॉलिटिकल और रिलीजियस बिलीफ भी लिया जाए। They are taking this data because they want to control you. Because we all are the product of the data. हमारे डर, हमारे एस्पिरेशन, हमारी आकांक्षाएं सब कुछ उस डेटा पर डिपेंड करती हैं। यदि मेरे पास ये एक्सेस आ गया कि जो आप देख रहे हो मेरे हाथ में कंट्रोल आ गया, आई कैन एक्चुअली मैनिपुलेट योर डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटीज, कि आप सपने क्या देखोगे, खाओगे क्या, पहनोगे क्या, कौन सा OTT पे कंटेंट देखोगे, सब कुछ मेरे हाथ में होगा। एंड द वर्ल्ड इज मूविंग टू दैट लेवल। थैंक यू सो मच।